नमस्कार साथियों। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। हर स्वागत में समापन और विदाई दोनों के बीच होते हैं, क्योंकि अंततः तो वियोग ही सत्य है। सभी संयोगों का अंत वियोग ही है। लोग पार कर कर चले गए, पीछे रह गए पुल। प्रयाग के घाट अब लगभग खाली से हो चुके हैं। प्रयाग की धरती पर बसे इस महाकुंभ के मेले को समेटने में अभी कुछ सप्ताह और लगेंगे। इस भव्य अलौकिक आध्यात्मिक उत्सव का बीत जाने की साधारण क्रिया नहीं है। उसके साथ जगमगाते तट, हर्ष उल्लास का एक कालखंड भी बीत जाएगा। लगभग 45 दिनों तक 24 घंटे सतत जागृत जगमगाता प्रयागराज अब अपने पुरानी रोजमर्रा की दिनचर्या में वापस लौट जाए। परंतु महाकुंभ के महोत्सव की यादें, उसकी भव्यता, आस्था एवं भक्ति सदा के लिए हमारे हृदय की गहराइयों में समाहित हो गई है। इस महोत्सव की विदाई सरल नहीं होगी। हर मेले के बाद वहां व्याप्त हो जाती है शांति, सन्नाटा और दिनों तक उसे भोगते हुए दैनंदिनी सामान्य हो पाती है। यह समापन नहीं है, युग परिवर्तन की आहट है। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो धरती पर मानव सभ्यता के सबसे बड़े आयोजन की सफलता को देखकर बहुत कुंठित है। वे इसे व्यर्थ, फालतू और अधार्मिक भी मानते हैं। उन्हें इस प्रकार के आयोजनों से बहुत शिकायतें हैं, परंतु वे इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त रहें कि हिंदुओं के सतत जागरण का, भारतीय सनातन संस्कृति के बढ़ते गौरव का और महाकुंभ जैसे भव्य आयोजनों का यह क्रम अब रुकने वाला नहीं है। उसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आप देखा करेंगे। विशेषकर उत्तर के अब तक के उपेक्षित रहे तीर्थों में अवश्य देखेंगे। वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और मथुरा वृंदावन में भक्ति का यह समागम अब सूखने वाला नहीं है। महाकुंभ का उत्सव एक कुंजी के रूप में उभर कर आया है। इसे कुंठित वर्ग चाहे तो उसे कोसता रहे और इसके अतिरिक्त वे कुछ कर भी नहीं सकते। यह राष्ट्र अब अपनी सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः प्राप्त कर रहा है और इसका आरंभ अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ हो गया था, जो कि अब विराट रूप ले चुका है। और इसकी एक और विशाल विश्व बंधुत्व सभ्यता शालीनता की मसाल देखिए कि करोड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, परंतु किसी ने किसी के धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा, किसी पर पत्थर नहीं फेंके, तलवारें नहीं भांजी, घृणा का कोई संदेश नहीं दिया। इतना बड़ा जन सैलाब शांतिपूर्वक आया और लौट गया। यह हिंदू धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही इसकी सुंदरता है। परंतु इस देश के कुछ लेखकों, पत्रकारों और राजनेताओं को हमेशा ऐसा हिंदू पसंद आया है जो मलिन हो, जिसकी उत्सव धर्मिता में मिलावट हो। इसलिए उनका सदैव यह प्रयास रहता है हिंदू त्योहारों को कैसे न करके बदनाम किया जाए। होली पर पानी की बर्बादी होती है, दीपावली पर प्रदूषण होता है, कुंभ में गंगा का जल नहाने लायक नहीं है, ऐसे दुष्प्रचार भी फैलाए। लेकिन आज जब करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया और वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग में उमड़ते जन सैलाब को देखकर उन सभी की नींद उड़ गई है। वह विक्षिप्त होकर कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं और अब आने वाले हिंदू त्योहारों पर और विराटतम रूप उनको देखने मिलेगा। जिन दिव्य आत्माओं ने हिंदू पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, वे साधारण लोग नहीं थे और वह भविष्यवाणी अब सच होकर ही रहेगी और यह हम सभी देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पहली रश्मि उस भूमि से फूटी जहां कभी भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। भगवान राम हमारे सभ्यता संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। यह नया रामगमन पथ है जो अयोध्या से आरंभ होकर प्रयागराज तक आया है। इसकी सांकेतिकता अद्भुत ही है और इसे अनुभव करने वाले भली भांति इसका अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।